नमस्कार बच्चों, वर्ष 2021-22 के लिए हिंदी पाठ्यक्रम कोड संख्या 002 हिंदी कक्षा 9वीं। आइए बात करते हैं कि कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में इस बार क्या परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2021-22 में कौन से पाठ प्रथम सत्र के लिए सम्मिलित किए गए हैं। पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत गद्य खंड में से पहला पाठ दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, और पाठ दूसरा ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इन दोनों पाठों को सम्मिलित किया गया है प्रथम सत्रीय परीक्षा के लिए। काव्य खंड की अगर बात करें तो काव्य खंड के अंतर्गत कबीर की साखियाँ तथा सबद में भी पहला पद मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ललद्यद्य के वाक और रसखान के सवैये। तो ये है सत्र 1 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। ये पाठ जो है सत्र 1 के लिए परीक्षा हेतु शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं कि परीक्षा जो है वो किस प्रकार से संपन्न करवाई जाएगी, मतलब प्रश्न पत्र जो है वो आपका किस प्रकार से होगा। पहला प्रश्न जो है आपका वो अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित होगा। इसके अंतर्गत एक अपठित गद्यांश तथा एक अपठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहले प्रश्न का अ भाग जो है वो होगा अपठित गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न। एक अंक के 5 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और ये प्रश्न 5 अंकों का होगा। इसका ब भाग अपठित काव्यांश पर आधारित होगा। इसमें भी अपठित काव्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और एक अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये प्रश्न भी आपका 5 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर आपका पहला प्रश्न जो है उसके 2 खंड होंगे 5-5 अंक के, और कुल मिलाकर पहला प्रश्न जो है वो 10 अंकों का होगा। दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर जो विषय वस्तु का बोध होता है उस पर आधारित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इसमें 20 में से 16 बहुविकल्पी प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे और ये प्रश्न जो है वो 16 अंकों का होगा। इसका प्रथम खंड जो होगा वो शब्द निर्माण से संबंधित होगा। उपसर्ग 2 अंक के पूछे जाएंगे और प्रत्यय 2 अंक के पूछे जाएंगे। इसका दूसरा भाग होगा समास। इसमें समास पर आधारित 4 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका दूसरा भाग होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, वो भी 4 अंकों का होगा। इसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न 1-1 अंक के पूछे जाएंगे। इसका तीसरा खंड होगा अलंकार, और अलंकारों के अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न आपका कुल मिलाकर 16 अंकों का होगा। इसमें 16 बहुविकल्पी प्रश्न जो है उनके आपको उत्तर देने होंगे। 20 प्रश्न दिए जाएंगे, 20 में से 16 बहुविकल्पी प्रश्नों के आपको उत्तर देंगे। तीसरा प्रश्न जो है वो पाठ्यपुस्तक पर आधारित होगा। इसके अंतर्गत अ भाग में गद्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अ भाग का पहला प्रश्न जो है वो क्षितिज पर निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति इत्यादि पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा प्रश्न जो है उसमें 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 1-1 अंकों के ही होंगे और ये गद्य पाठों के आधार पर ही पूछे जाएंगे। इसका ब भाग जो है वो काव्य खंड पर आधारित होगा। ब भाग के पहले प्रश्न में कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 1-1 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित किया गया है और कुल मिलाकर ये 5 अंकों का प्रश्न होगा। इसका दूसरा भाग जो है उसमें कविताओं पर आधारित 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 1-1 अंकों पर आधारित होंगे और कुल मिलाकर तीसरा प्रश्न जो है आपका वो 14 अंकों का हो जाता है। 7 अंक गद्य खंड के और 7 अंक काव्य खंड के। तो इस प्रकार से 40 अंकों का आपका प्रथम सत्र का खंड हो जाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मूल्यांकन जो है उसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत अ भाग में आएगा सामयिक आकलन। इसमें आपकी जो कक्षा परीक्षाएं होती हैं उन पर आधारित
अंक जो है वो दिए जाएंगे। ब भाग है बहुविध आकलन, स भाग के अंतर्गत पोर्टफोलियो आएगा और ड भाग के अंतर्गत श्रवण एवं वाचन आएगा। कुल मिलाकर इन चारों गतिविधियों के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से सत्र 1 जो है वो कुल मिलाकर 50 अंकों का है।